जय सिया राम प्रभु। आज हम उत्तरकांड के 70वें दोहे से 80 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना कीन्ही न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पली ना की हो। श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसका टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सन्य पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि। जोबन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंकित नहीं किया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग गुण को असधीरा। सुत वित लोक ईशना तीनी, कही के मति इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। जो माया सब जागहि न चावा, जासु चरित लिख काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया है। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुट के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजेय, ममता रहित, निराकार, मायिकाकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है।
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला और गारी धनुच विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह सब हो जब होई, पीत बरन ससी कहूं कह सोई। जब जहि दिसि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयौन दिनेसा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ दिखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विष एक अस मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, तेसठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते कमी जान ही रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथा मति कथा सुहाई। यही विधि मोह भयो प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हेतात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल पद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि सुसतन बृन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है।
यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजहु ब्रह्म त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनि जड़ ताई कहूं खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी न जाऊं बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई बरस 5 तह रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहूं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रमुख प्रभु का मुख देख देख कर मैं नित्यों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लदिकाई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जूठनी पर अजिर मैं सो उठाई करी खाऊं। लड़क पर में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहे भसुंड सुनहु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि माना जाति। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्याम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाई रुचिर अगनाई जहाँ खेलहि नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजित जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख शशि द्युति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल साधिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरुट मन रचित बनाई कटिकिन कनिकल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों और रत्नों से जुड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर और आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा चारु चिबक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है।
बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर टुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुनारे दुई दुई दसन बिसत बर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद सुशिखर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी सी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रुकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झुगली तन सोही किलकनि चितवनि अभावति मोही रूप राशि नृप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि कीड़ा परनत मोहि होति अति पीड़ा किलकत मोहि धरन जब धावनि चलो भागी तब पूप दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराहि जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराहि। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोहो कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। एतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया ना सुगत मोहि काहि आन जीव एव संसत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सुसावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव चराचर। नाथ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवई भेद कहु कस माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन 3 गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुधा भेद जद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत आप अपिसो नर पशु बिनु पूछ विशान। रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश अवहि तारागण समुदाय सकल गृह दव लाई बिनु रवि व्याति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती।
ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन कीर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगत बाढ़ई दिगंबर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्याम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह मुझ हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं बाच उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझाई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुली का बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहां लगे गति मोरी। गायऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंह देव नयन तुसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, देह सत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चरा सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत अद्भुत देखऊं, बरन कवन विधि जाई। जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी ना सही समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं वर्ष सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः उत्तरकांड के 80 दोहे से 90 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय सिया राम प्रभु। जय श्री हनुमते नमः।